ओम नमः शिवाय। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हों और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो? जब हर दरवाजा बंद लगे, हर रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ दिखे और उम्मीद की कोई किरण भी न दिखाई दे। हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं। और जब ऐसा होता है तो याद रखिएगा, असली साहस किसी बाहरी उम्मीद को खोजने में नहीं, बल्कि अपने भीतर एक उम्मीद की किरण बनने में है। निराशा आपकी मंजिल नहीं है, यह बस एक पगडंड है, एक अस्थायी अवस्था। यह जीवन का वो अंधेरा है जो हमें हमारे अंदर छिपे हुए सितारों की पहचान करवाता है। जीवन के सबसे विकट और काले पलों में भी इंसान की आत्मा में एक ऐसी अद्भुत क्षमता छिपी होती है जो जरा से साहस की हवा से उम्मीद की एक ऐसी मशाल जला सकती है जो हजारों तूफानों में भी न बुझे। यह सिर्फ एक अच्छी या सकारात्मक बात नहीं है, बल्कि यह एक गहरा रूहानी, एक गहरा दार्शनिक सच है कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह वो शक्ति है जिसे पहचानना ही ज्योतिष का और हमारे इस सफर का असली मकसद है। तो आइए इसी अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए समझते हैं कि ब्रह्मांड की विशाल घड़ी में आज यानी 24 अक्टूबर 2025 को ऊर्जा की सुइयां हमें क्या इशारे कर रही हैं। पंचांग, जो कि समय का दिव्य गणित है, आज के दिन का पूरा चरित्र, इसका पूरा स्वभाव हमारे सामने खोलकर रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो 25 अक्टूबर की सुबह 1:19 सुबह तक प्रभावी रहेगी। इस तिथि को शास्त्रों में जया तिथि का नाम दिया गया है और इसका सीधा सा मतलब है विजय दिलाने वाली। यह तिथि मां गौरी और मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप को समर्पित है। मां कूष्मांडा, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो हमें सिखाती हैं कि हमारे भीतर भी निर्माण की, सृजन की अपार शक्ति है। तो आज हवाओं में हिम्मत, दृढ़ संकल्प और मुश्किलों पर जीत हासिल करने की एक जबरदस्त ऊर्जा घुली हुई है। अगर आप किसी ऐसे काम में लगे हैं जहां आपको अंदर से हिम्मत और आत्मबल चाहिए, तो यकीन मानिए आज तिथि की ऊर्जा पूरी तरह आपके साथ है। अब आते हैं नक्षत्र पर, यानी आज आसमान में कौन सा तारा हमारे मन और भाग्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो 25 अक्टूबर की सुबह 7:51 सुबह तक है। यह 27 नक्षत्रों की दिव्य माला का 17वां और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सितारा है। इसके स्वामी हैं न्याय के देवता, कर्मफलदाता शनिदेव, और इसके अधिष्ठाता देवता हैं मित्र, जो दोस्ती, सहयोग, निष्ठा और अनुबंध के प्रतीक हैं। अनुराधा नक्षत्र का चिन्ह है कमल का फूल। यह हमें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखाता है कि जैसे कमल कीचड़ में गंदे पानी में रहकर भी अपनी पवित्रता, अपनी सुंदरता और अपनी दिव्यता बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी इस संसार की चुनौतियों, छल कपट और नकारात्मकता के बीच रहकर अपने मन की शांति और आत्मा की पवित्रता को बनाए रखना है। शनि का नक्षत्र होने के कारण यह स्पष्ट संकेत है कि आज मिलने वाली कोई भी कामयाबी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। वो अनुशासन, धैर्य और लगातार की गई मेहनत की मांग करेगी। शनि एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय शिक्षक की तरह है, जो पहले परीक्षा लेते हैं और फिर उस परीक्षा में पास होने पर स्थायी सफलता का वरदान देते हैं। इसके बाद है योग। आज सौभाग्य योग बन रहा है, जो 25 अक्टूबर की सुबह 5:54 सुबह तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह योग भाग्य का, किस्मत का साथ देने वाला है। लेकिन सौभाग्य का असली मतलब लॉटरी जीतना नहीं होता। इसका असली मतलब है आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलना, सही समय पर सही अवसर मिलना और आपके रिश्तों में मिठास का घुलना। यह एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा है जो आज दिन भर आपको घेरे रहेगी और आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में मदद करेगी। दिन में 12:03 तक तैतिल करण है और उसके बाद घर करण लगेगा। ज्योतिष में इन दोनों ही करणों को शुभ और स्थिर माना जाता है, जो किसी भी काम को स्थिरता और मजबूती प्रदान करते हैं। और आज का दिन है शुक्रवार, यानी शुक्रवार। यह दिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। शुक्र सिर्फ धन, वैभव या भौतिक सुख के कारक नहीं है, वो कला, सौंदर्य, प्रेम और रचनात्मकता के भी देवता हैं। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, यानी मरे हुए को भी जीवित कर देने का ज्ञान। इसका गहरा अर्थ यह है
कि आज का दिन आपके जीवन में किसी मुरझाए हुए रिश्ते में, किसी रुके हुए प्रोजेक्ट में या किसी खोई हुई उम्मीद में नई जान फूंक सकता है। तो इन सभी दिव्य घटकों का सार क्या है? आज का दिन विजय और सौभाग्य का एक अद्भुत संगम लेकर आया है, लेकिन यह सफलता आपको शनिदेव के नक्षत्र के रास्ते से मिलेगी। इसका मतलब है आपको अनुशासित, धैर्यवान और कर्मठ रहना होगा। वहीं शुक्र का दिन आपको यह याद दिलाएगा कि अपनी मेहनत के फलों का आनंद लेना, जीवन की सुंदरता को महसूस करना और अपने रिश्तों को संजोना भी उतना ही जरूरी है। यह कर्म और भोग का, मेहनत और आनंद का एक सुंदर संतुलन बनाने का दिन है। अब बात करते हैं दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की, यानी कब आपको पूरी ताकत से आगे बढ़ना है और कब थोड़ा संभल कर रहना है, कब ब्रह्मांडीय ट्रैफिक ग्रीन है और कब रेड। दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, जिसे विजय मुहूर्त भी कहते हैं, आज 11:48 से 12:33 तक रहेगा। ये वो समय है जब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सारी नकारात्मकता को दूर करते हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई जरूरी मीटिंग करनी हो, कोई नया काम शुरू करना हो, तो यह समय सर्वोत्तम है। इसके बाद अमृतकाल शाम 7:53 से 9:41 तक रहेगा। यह समय ध्यान, मंत्र जाप, प्रार्थना और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। इस समय की गई साधना कई गुना अधिक फल देती है। और अब वो समय जब हमें विशेष सावधानी बरतनी है। इनमें प्रमुख है राहु काल, जो सुबह 10:46 AM से दोपहर 12:11 PM तक रहेगा। राहु को ज्योतिष में धुएं का ग्रह कहा गया है। यह एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूजन पैदा करता है कि हमारी बुद्धि सही और गलत का फैसला नहीं कर पाती। इस समय में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और शुरू किए गए कामों में बाधाएं आती हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें। इसके अलावा यमगंड दोपहर 3 बजे, शाम से 4:25 दोपहर तक और कुलिक काल सुबह 7:56 सुबह से 9:21 सुबह तक रहेगा। इन अवधियों में भी शुभ कार्यों को टालना ही समझदारी है। अपने दिन की योजना इन ब्रह्मांडीय घड़ियों के अनुसार बनाने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके काम ज्यादा आसानी से और ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहे हैं। अब हम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को केंद्रित करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों, न्याय और संतुलन के पैरोकारों, जिनकी पहचान ही सामंजस्य और सौंदर्य है, आइए देखते हैं कि ग्रहों की इस विशाल महफिल में, इस दिव्य सभा में आज आपके लिए क्या तय हुआ है। चलिए इस ब्रह्मांडीय पटकथा को, आपकी आज की किस्मत की कहानी को बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से पढ़ते हैं। आज का पूरा विश्लेषण इस मजबूत नींव पर आधारित है कि आपके मन, आपकी भावनाओं और आपकी रोजमर्रा की घटनाओं के सबसे बड़े कारक चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन का, आपकी वाणी का और आपके परिवार का है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा यहां अपनी नीच राशि वृश्चिक में है, जो स्थिति को थोड़ा जटिल और गहरा बनाता है। वहीं आपके व्यक्तित्व के भाव यानी लग्न भाव में ही ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान हैं, जो आपके आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा रहे हैं। आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको कार्य क्षेत्र में ज्ञान और सही रास्ता दिखा रहे हैं, और आपके 6ठे भाव में, जो कि संघर्ष और सेवा का भाव है, वहां शनिदेव आपको परिश्रम और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन सभी ग्रहों का यह मिलाजुला असर आज आपके दिन को, आपके हर पल को कैसे आकार देगा, आइए इसका हर पहलू से बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मन स्थिति की, आपके मन के मौसम की। तुला राशि वालों, आज आपका मन एक गहरी, शांत नदी जैसा हो सकता है, जो ऊपर से तो एकदम स्थिर दिखती है, लेकिन जिसकी गहराइयों में विचारों और भावनाओं की अनगिनत लहरें, अनगिनत धाराएं बह रही होंगी। इसका मुख्य कारण है चंद्रमा का आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में होना। वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है और यह राशि बहुत तीव्र, रहस्यमयी और भावनात्मक रूप से गहरी मानी जाती है। जब मन का कारक चंद्रमा इस राशि में नीच का होता है, तो यह मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक इमोशनल इंटेंसिटी और एक गहरी असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है।
यह असुरक्षा खास तौर पर आपके पैसों को लेकर, आपकी बचत को लेकर और आपके परिवार की सुरक्षा को लेकर हो सकती है। वहीं आपके लग्न में बैठे सूर्य आपको बाहरी दुनिया में बहुत आत्मविश्वासी, मजबूत और एक लीडर की तरह दिखाना चाहेंगे। यह एक अंदरूनी संघर्ष पैदा कर सकता है। एक तरफ आप दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बेहद संवेदनशील और वल्नरेबल महसूस कर सकते हैं। आज आपकी छठी इंद्री, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा जागृत रहेगी। आप लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को, उनकी अनकही बातों को तुरंत भांप जाएंगे। यह एक बड़ी शक्ति है, बशर्ते आप इस पर शक करने के बजाय इस पर भरोसा करें। अब आते हैं आपके करियर पर। आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपको आपके बॉस, आपके सीनियर अधिकारियों की नजर में एक ज्ञानी, एक समझदार और एक भरोसेमंद प्रोफेशनल के रूप में स्थापित करता है। आज आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी सलाह ली जा सकती है या आपको टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। छठे भाव में बैठे शनिदेव यह इशारा दे रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में कुछ छिपे हुए दुश्मन या कुछ ईर्ष्या करने वाले सहकर्मी आपके काम में रुकावट डालने की या आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आज हर काम को, हर ईमेल को, हर डॉक्यूमेंट को डबल चेक करके ही आगे बढ़ें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। चंद्रमा की दूसरे भाव में स्थिति यह भी बताती है कि आज ऑफिस में आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा हथियार भी हो सकती है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। किसी भी मीटिंग में या अपने सहकर्मी से बात करते समय अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर, बहुत सोच समझ कर बोलें। आज आपके मुंह से निकला एक गलत शब्द आपके बने बनाए काम को, आपके सालों के बनाए हुए रिश्ते को बिगाड़ सकता है। धैर्य, शांति और कूटनीति से काम लेना ही आज आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन मौकों और चुनौतियों का एक दिलचस्प मिश्रण लेकर आया है। 11वें भाव में राहु का गोचर आपको मुनाफा कमाने के लिए कुछ ऐसे आइडियाज दे सकता है जो किसी और ने सोचे भी नहीं होंगे, कुछ लीक से हटकर, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या विदेशी संपर्कों से लाभ कमाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन चंद्रमा धन भाव में कमजोर है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में पैसा होने के बावजूद कैश फ्लो को लेकर यानी हाथ में आने वाले पैसे को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है या कोई पेमेंट कहीं अटक सकती है। आज किसी भी बड़ी डील को फाइनल करने से पहले उसके कॉन्ट्रैक्ट को, उसके नियम और शर्तों को किसी एक्सपर्ट से पढ़वाएं और खुद भी बार बार पढ़ें। विशेषकर राहुकाल के समय किसी को जुबानी वादा या कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से बचें। सौभाग्य योग बना हुआ है, इसलिए उम्मीद न छोड़ दें। दिन के अंत तक कोई रुकी हुई डील आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कठोर या चालाकी भरी वाणी की जगह मीठी और भरोसेमंद वाणी का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की गृहिणियों की, जो हर घर की नींव होती है। आपके लिए आज का दिन धैर्य और भावनात्मक संतुलन की एक बड़ी परीक्षा ले सकता है। आप घर की धुरी हैं और आज घर की पूरी ऊर्जा, घर का पूरा माहौल काफी हद तक आपके मूड पर, आपकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा। चंद्रमा आपके कुटुंब भाव में ही नीच के होकर बैठे हैं, जिसका सीधा असर घर के माहौल पर पड़ सकता है। पानी के गिलास के गिरने जैसी छोटी छोटी बातों पर भी परिवार के सदस्यों के बीच तनाव या बहस की स्थिति बन सकती है। आपकी वाणी आज बहुत असरदार रहेगी, लेकिन उसमें भावना की तीव्रता और कड़ी डिचवाहट आने की भी आशंका है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि आपके काम की, आपकी मेहनत की या आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं कर रहा है, जिससे मन में एक गहरी निराशा आ सकती है। पंचम भाव में केतु का गोचर बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद या उनकी सेहत को लेकर भी बेवजह की चिंता दे सकता है। आज उन पर ज्यादा दबाव डालने या उन्हें लेक्चर देने के बजाय उनके साथ एक दोस्त की तरह बैठकर उनकी बात सुनने की कोशिश करें। छठे भाव में शनि यह भी संकेत दे रहे हैं कि आज घर के रोजमर्रा के कामकाज भी आपको एक बोझ की तरह लग सकते हैं या कोई घरेलू उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन या फ्रिज खराब होकर आपके काम को और बढ़ा सकता है। मेरी सबसे बड़ी सलाह है कि आज आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें। दिन भर सबकी जरूरतें पूरी करते करते अपनी मानसिक शांति को दांव पर न लगाएं।
अपने लिए कम से कम 30 मिनट का मी टाइम जरूर निकालें, चाहे उसमें आप अपना पसंदीदा संगीत सुनें, पूजा पाठ करें या बस बालकनी में बैठकर खामोशी से एक कप चाय पिएं। आज घर के बजट को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि अचानक कोई अनचाहा खर्चा सामने आ सकता है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी आपकी आर्थिक स्थिति पर। यह आज आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला क्षेत्र है। चंद्रमा, जो धन के प्रवाह को, लिक्विडिटी को नियंत्रित करते हैं, आज धन के ही घर में कमजोर स्थिति में है। इसका सीधा मतलब है फाइनेंशियल अनिश्चितता। पैसे का आना तो लगा रहेगा, लेकिन जाने के रास्ते भी अचानक खुल सकते हैं। आपके खर्चे अचानक बिया रह सकते हैं, विशेषकर परिवार की किसी जरूरत पर या किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर। सूर्य आपके लग्न में है, इसलिए आप अपने व्यक्तित्व, अपने कपड़ी डिडिछों या अपनी इमेज को बेहतर बनाने पर भी काफी खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको अच्छा तो महसूस कराएगा, लेकिन बाद में आपके बजट को बिगाड़ सकता है। एक बात गांठ बांध लें, आज किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी या शेयर बाजार में जोखिम लेने का दिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा केतु आपको भ्रमित कर सकता है और एक बड़ा नुकसान करवा सकता है। हालांकि 11वें भाव में राहु होने से आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आते हुए धन को संभाल कर रखना, उसे बचाकर रखना आज आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। विवाहित जीवन में आज संवाद यानी कम्युनिकेशन ही समाधान की कुंजी बनेगा। दूसरे भाव में बैठे चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ी रही है। 8वां भाव ससुराल पक्ष, जॉइंट एसेट्स यानी पति पत्नी की मिलीजुली संपत्ति और संबंधों की गहराई का होता है। आज जीवन साथी के साथ इन विषयों पर कोई बहुत गंभीर और गहरी बातचीत हो सकती है। चंद्रमा की नीच स्थिति के कारण आप छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा भावुक होकर रिएक्ट कर सकते हैं या पुरानी दबी हुई बातों को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे तनाव पैदा हो सकता है। आज अपनी बात मनवाने की जिद करने के बजाय अपने जीवन साथी की अनकही भावनाओं को, उनके नजरिए को समझने का प्रयास करें। शुक्र का दिन है, जो प्रेम का कारक है, इसलिए शाम को माहौल को हल्का करने की कोशिश करें। साथ में डिनर करें, कोई अच्छी फिल्म देखें या कोई पुरानी मीठी याद ताजा करें। एक छोटी सी कोशिश भी संबंधों में आई कड़ी-डिडी-एचवाहट को दूर कर सकती है। प्रेम जीवन में आज एक अजीब सा खालीपन या एक वैचारिक दूरी महसूस हो सकती है। इसका कारण है पंचम भाव में केतु का गोचर। केतु एक आध्यात्मिक और अलगाववादी ग्रह है। यह आपको भौतिक प्रेम यानी घूमने फिरने और हल्की फुल्की बातों से हटाकर रिश्ते में एक गहरी समझ और रूहानी कनेक्शन खोजने के लिए प्रेरित करेगा। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपकी गहरी भावनाओं, आपकी सोच या आपकी खामोशी को समझ नहीं पा रहा है। यह गलत फहमी का कारण बन सकता है। अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी रखें और अपने पार्टनर को भी थोड़ा स्पेस दें। आज रिश्ते में गहराई खोजने का दिन है, न कि सतही बातों पर बहस करके उसे और उलझाने का। परिवार के मामले में आज परिवार आपका सेंट्रल फोकस रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कुटुंब भाव में ही है। परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर आपकी मां या मां समान किसी महिला के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। घर की शांति बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर संयम का एक मजबूत बांध लगाना होगा। कोई पुरानी पारिवारिक संपत्ति या धन से जुड़ा मामला फिर से सतह पर आ सकता है और माहौल को तनावपूर्ण बना सकता है। ऐसी स्थिति में एक बढ़े और समझदार सदस्य की भूमिका निभाते हुए स्थिति को संभालने का प्रयास करें। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि आज आपकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गलत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लग्न में सूर्य आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही शरीर में पित्त और गर्मी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे सिर दर्द, एसिडिटी या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। चंद्रमा की दूसरे भाव में स्थिति आपको गले में संक्रमण, टॉन्सिल, आवाज में भारीपन या दांतों से जुड़ी कोई समस्या दे सकती है। वृश्चिक राशि का प्रभाव होने के कारण पेट के निचले हिस्से या यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। आज संतुलित, हल्का और सात्विक भोजन करें और दिन भर खूब पानी पिएं। और अंत में हमारे विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए आज का दिन एकाग्रता की एक बड़ी परीक्षा ले सकता है। पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपको सांसारिक विषयों जैसे इतिहास या गणित से हटाकर
गूढ़, रहस्यमयी या आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित करेगा। आज आपका मन रिसर्च, कोडिंग, फिलॉसफी या किसी विषय की बहुत गहराई में जाने का करेगा और इन क्षेत्रों में आपको असाधारण सफलता भी मिल सकती है। लेकिन जिन विषयों में रटने की या बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, उनमें मन लगाना बहुत मुश्किल होगा। शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा का संदेश आपके लिए साफ है। बिना अनुशासन और एक नियमित टाइम टेबल के सफलता नहीं मिलेगी। आज सुबह शाम 10 मिनट का ध्यान करना आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में किसी जादू की तरह काम करेगा। तो तुला राशि वालों, आइए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को कुछ पंक्तियों में समेटते हैं। आज का दिन एक रस्सी पर चलने जैसा है। संतुलन साधने की कला सीखने का दिन है। एक तरफ सूर्य का दिया हुआ आत्मविश्वास है, तो दूसरी तरफ चंद्रमा की दी हुई भावनात्मक सुरक्षा। एक तरफ बृहस्पति का ज्ञान है, तो दूसरी तरफ शनि की दी हुई चुनौतियां। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपकी वाणी, आपके धन के प्रबंधन और आपके पारिवारिक संबंधों के क्षेत्र में होगी। दिन में सौभाग्य का साथ है, लेकिन यह सौभाग्य आपके दरवाजे पर चलकर नहीं आएगा। यह आपके विवेक, आपके धैर्य और आपकी मीठी वाणी के माध्यम से ही आपके जीवन में प्रकट होगा। और अब आज की महासूचना, आज का वो दिव्य सूत्र जो आपके पूरे दिन को बदल सकता है। आज की महासूचना यह है कि आपकी असली दौलत आज आपके बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपके शब्दों के खजाने में है। आज आप अपनी जुबान से, अपने शब्दों से या तो किसी के खेजमों पर अमृत का लेप लगा सकते हैं या किसी के दिल में जहर का कांटा चुभो सकते हैं। हर शब्द एक बीज है जो आज आप बोएंगे और भविष्य में उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा निवेश सोने चांदी में नहीं, बल्कि सोच समझकर बोले गए शब्दों में करें। मौन की शक्ति को पहचानें। जहां जरूरी ना हो वहां चुप रहना आज आपकी सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ा उपाय होगा। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ एक सुंदर तालमेल बिठाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जो आपके दिन को सुरक्षित और सफल बनाएंगे। पहला उपाय, चंद्रमा और मन की शांति के लिए। चूंकि चंद्रमा आज अपनी नीच राशि में है, मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और शांत मन से ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन की बेचैनी को एक शांत झील में बदल देगा। दूसरा उपाय, शुक्र और भौतिक सुखों के लिए। आज आपके राशि स्वामी शुक्र का दिन है। उनकी कृपा पाने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आज शाम के समय मां लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का एक दीपक जलाएं। उन्हें सफेद मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाएं और श्री सूक्तम का पाठ करें या सुनें। तीसरा उपाय, वाणी दोष और पारिवारिक कलह से बचाव के लिए। यह एक अचूक उपाय है। आज घर में भोजन बनाते समय सबसे पहली रोटी थोड़ी छोटी बनाकर गाय के लिए निकालें। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। यह छोटा सा कर्म घर में शांति लाता है और वाणी के दोषों को चमत्कारिक रूप से शांत करता है। और चौथा उपाय, शनिदेव की कृपा के लिए। आज का नक्षत्र शनिदेव का है। उनकी कृपा से बाधाओं को दूर करने और कर्मों को मजबूत करने के लिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ DDDH के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। यह आपको कठिनाइयों से लेडी DDHने की अंदरूनी शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगा। इन उपायों को केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ करें। तो यह था तुला राशि के लिए 24 अक्टूबर 2025 का विस्तृत और गहरा राशिफल। मेरा विश्वास है कि यह मार्गदर्शन आपको अपने दिन को और भी बेहतर, और भी जागरूक और भी सफल तरीके से जीने में सहायता करेगा।